जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है, मतलब अब पार्वती जी का ठीक नहीं है, ऐसा शिवजी ने अनुमान लगा लिया था। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहीं गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था, पार्वती जी ने, और जिधर से राम जी आ रहे थे उधर ही रास्ते में माता जी चल दी। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बनाकर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम जी ने सीता माता का रूप धारण करके जो पार्वती जी आई थी उनसे पूछा कि आप अकेली क्यों घूम रहे हैं, शिव जी कहाँ पे हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचती सोचती सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देख वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हो जाए। मतलब जो पार्वती जी ने मन में सोचा था ना कि ये भगवान विष्णु जी कैसे हो सकते हैं, ये पूरी दुनिया के मालिक कैसे हो सकते हैं, ये तो एक स्त्री के वियोग में तड़प रहे हैं, मतलब अपनी पत्नी के बारे में सोच सोच के तड़पे जा रहे हैं, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो इसलिए राम जी ने वहां पे अपनी एक माया दिखलाई थी कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पार्वती माता जी सती जी के सामने आगे आगे चले जा रहे हैं कि वो कभी अलग हुए ही नहीं। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुष्टु सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। अब आगे देखा था पार्वती माता जी ने कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी उन्हें दिखाई दी। फिर पीछे देखा, उधर भी तीनों दिखाई दिए। जहां देखती थी दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह पार्वती माता जी को, सती माता जी को
इन तीनों के दर्शन होने लगे। इसका मतलब ये कभी अलग हुए नहीं थे। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब भी थी। ये सारी शक्तियां भी थी। और ये श्री रामचंद्र जी ने इसलिए किया था कि माता रानी का बस भ्रम दूर हो जाए कि यही दुनिया के मालिक हैं। और वो ब्रह्म भी सिर्फ दिखाने के लिए ही क्या था, वो हमें आगे को भी पता चल जाए। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। एक जैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, एक जैसे दिखाई देते थे सारे में तीनों। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिखाई पड़ा। तब फिर वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वहां से चली जहां शिवजी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री रामचंद्र जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छुपाव किया और कहा, स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर में मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। मतलब शिवजी ने वहां पे सोच लिया था कि अब जो पार्वती जी हैं, जो शिवजी की पत्नी है, उन्होंने सीता जी का वेश धारण किया और शिवजी पूछते हैं रामचंद्र जी को, तो रामचंद्र जी को पिता मानते तो सीता माता जी उनकी माता हो गई। तो पार्वती माता जी ने जब सीता माता का रूप धारण कर लिया तो शिवजी ने सोचा कि अब तो इन्होंने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, इनको अगर पत्नी की तरह इनके साथ रहूंगा तो ये अपराध होगा।
गुरु के प्रति भी, अपने भगवान के प्रति भी। और जिनने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, माँ का शरीर पूरा धारण कर लिया, तो मैं उनको पत्नी रूप में अब कैसे स्वीकार करूंगा। इस बात को सोच के मन ही मन उन्होंने विचार किया कि अब मैं ये शिव जी पार्वती जी के साथ पति पत्नी की तरह नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया। ये उन्होंने मन में विचार किया था। आगे कल पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय